नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं विशेष रिपोर्ट। आज की यह कहानी किसी एक वारदात की नहीं कहानी है। यह पूरे साल की है, पूरे जिले की है, जहां अपराध, हादसे, लापरवाही और प्रशासनिक शक्ति सब कुछ एक साथ दर्ज हुआ। वर्ष 2025 गाजीपुर के लिए यह साल केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं था। यह साल था खून से सनी सड़कों का, परिवारों को उजाड़ देने वाले अपराधों का और ऐसे मामलों का जिन्होंने पूरे देश की नजर एक बार नहीं कई बार गाजीपुर पर टिका दी। हनीमून मर्डर केस जब देश की निगाहें गाजीपुर पर ठहर गईं। 9 जून 2025 वह तारीख जब मेघालय में पति की हत्या के बाद लापता पत्नी की तलाश देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की रहस्यमय हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अचानक गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर शहर से कुछ दूर वाराणसी गोरखपुर मार्ग पर एक ढाबे के पास बदहवास हालात में पूरे देश की मीडिया, सोशल मीडिया और जांच एजेंसियों की नजर एक ही सवाल पर थी, क्या यह महज संयोग था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को तत्काल वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा। देर रात मेघालय पुलिस उसे अपने साथ ले गई और तभी गाजीपुर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। इसके बाद 13 हत्याकांड जब एक के बाद एक खून बहा, सन 2025 का साल गाजीपुर में हत्याओं का भी साल बन गया। 21 मार्च खानपुर थाना क्षेत्र उचौरी भैरवपुर, जहां चिलौना कला से जुड़े अमन चौहान को और अनुराग सिंह को दौड़ाकर दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया। पूरा इलाका सन्नाटे में चला गया। 27 जुलाई शहर कोतवाली डिलिया गांव सिर्फ 15 बिस्वा जमीन के लिए इंसानियत तार तार हो गई। अभय ने अपने ही पिता शिवराम यादव, मां जमुनी देवी और बहन कुसुम को दौड़ा दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काट डाला। यह विभत्स हत्याकांड सिर्फ अपराध नहीं था, यह समाज के अंदर पनप रही हिंसा का आईना था। 20 अगस्त महाराजगंज कोतवाली शहर कोतवाली सनबीम स्कूल, जहां भविष्य गढ़ा जाना था, लेकिन कक्षा 9 के एक छात्र ने चाकू से हमला कर कक्षा 10 के छात्र आदित्य की हत्या कर दी। विद्यालय शोक में, शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी। 24 दिसंबर गहमर खेलूराय पट्टी, साल के अंत में सबसे निर्मम वारदात, धारदार हथियार से विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह की बेरहमी से हत्या के शव को तालाब में फेंक दिया जाता है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है और यह मामला पूरे प्रदेश में गूंजा है। धार्मिक आयोजन बना मातम, करंट से 4 की मौत, धर्म, आस्था और उत्सव, लेकिन लापरवाही ने 4 घर उजाड़ दिए। 21 मई 2025 नरवर गांव, काशीदास बाबा का पूजा की तैयारी, बांस गाड़ते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आने से छोटेलाल यादव, कल्लू यादव, गोरख यादव और अमन यादव की मौके पे ही मौत हो गई बताया गया। पूरे गांव में मातम और सवाल, आखिर जिम्मेदार कौन। राजनीतिक हिंसा, भाजपा कार्यकर्ता की 9 सितंबर की रात नौनारा थाना परिसर में धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज में घायल हुए भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय और 11 सितंबर को उनकी मौत हो जाती है। यह मामला राजनीतिक गलियारों में गूंजता रहा और मामला फिलहाल अता पता नहीं चल पाया। आंकड़ों की सच्चाई, अपराध का लेखा जोखा। एसपी डॉक्टर ईरज राजा के अनुसार 2025 में 24 हत्याएं, मुठभेड़ में 53 अपराधी गिरफ्तार। हत्या के मामले में 3 हत्यारों, एक दुष्कर्मी आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई हुई। सड़क बनी मौत का रास्ता। गाजीपुर की सड़कें 2025 में लाल होती रहीं। कुल 394 सड़क दुर्घटना, 277 लोगों की मौत और 255 घायल। पिछले साल की तुलना में 9% की बढ़ोतरी। कुछ बड़े हादसे। 21 जनवरी नंदगंज महाकुंभ से लौट रहे 22 श्रद्धालु, ट्रक की टक्कर, कई की मौत, 16 घायल। 20 फरवरी बिरनू प्रयागराज से लौटते कार खाली ट्राली में घुसी, 4 की मौत। 5 अप्रैल जमनिया कामाख्या धाम के पास झोपड़ी में सोते हुए परिवार को ट्रेलर ने कुचल दिया, 3 मासूमों की मौत। 6 जुलाई जंगीपुर के पास बेलवा रसूलपुर, कार बाइक टक्कर, 4 की गई जान। ट्रैफिक सुधारों की कोशिश, हालांकि हालात चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन सुधार की कोशिश भी हुई। ई रिक्शा पर कलर कोडिंग, 4 रूटों का निर्धारण, 70% जाम से राहत। 54,800
68 वाहनों की चेकिंग, 6,464 वाहन सीज, 1.82 करोड़ की वसूली। गाजीपुर पुलिस खुद भी सवाल के घेरे में रही। रेवतीपुर में गोपनीय जानकारी लीक, एसआई निलंबित। सितंबर, नौनारा थाना में मौत, थाना अध्यक्ष समेत 6 पुलिसकर्मी निलंबित। नवंबर, दुष्कर्म के मामले में छेड़छाड़ का मुकदमा, कोतवाल निलंबित। दिसंबर, स्टिकर लगाकर वसूली, आरक्षी और मुंशी निलंबित, कोतवाल लाइन हाजिर। गहमर हत्याकांड, कई अफसर निलंबित। नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत 22 मुकदमे और बहुत सारी चीजें मिली। लगभग 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। गो तस्कर पर प्रहार, 12 गैंग पंजीकृत, 40 बदमाश चिन्हित, 37 वाहन बरामद, 220 पशु मुक्त। अंत में सवाल 2025। गाजीपुर ने बहुत कुछ देखा, खून, आंसू, चीखें और प्रशासनिक शक्ति, लेकिन आवाज अब भी कायम है। क्या अपराध पर अस्थायी नियंत्रण होगा? क्या सड़कें सुरक्षित बनेगी? क्या कानून का डर अपराधियों के दिल में उतरेगा? यही सवाल गाजीपुर की जनता पूछ रही है। हमें दीजिए इजाजत अगली रिपोर्ट तक के लिए। मैं हूं उपेंद्र यादव। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।